हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम जोड़ भाग की गुणा और भाग करना सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/6। 1/2 प्लस 1/6, तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/6। तो 2 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? तो आपको क्या करना है, जो छोटी वाली संख्या है उसका बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करके देखना है, भाग करके देखना है। 2 का हम 6 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब 3 को 1 से गुणा कर लेंगे। कितना आया? 3 एकम 3 प्लस 2 का हम 6 में भाग करके देखेंगे तो 6 बार जाएगा। 6 हो गया इसमें एलसीएम। अब 2 का 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब 6 का 6 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को हम 1 से गुणा करते हैं। 1 को हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। बट्टे में कितना आया? 6। ऐसे कैसे आ जाएगा? 6 को हम ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। ठीक है। अब ये संख्या में हम भाग करके देखेंगे कि 2, 4 में और 6 में, 4 में और 6 में कौन सी संख्या का भाग जाता है। तो 4 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितने बार गया? 2 बार। 6 में भी 2 का भाग जाता है 3 बार। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 2/3। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल था 1/3 माइनस 1/2। 1/3 माइनस 1/2। अब क्या करना है, इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। जैसे 2 का 3 में भाग नहीं जा रहा, तो करना क्या है, 3 का फाड़ा 2 बार बोल देंगे। 3 दूनी 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3। अब 2 में से 3 घटाना है, यानी कि छोटी संख्या प्लस की है और बड़ी संख्या माइनस की है। तो 3 में से 2 घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हुआ? माइनस का 1/6 इसका उत्तर हो गया। तीसरा सवाल क्या था? मल्टीप्लाई यानी गुणा करना था। तो 3/4 गुणा 1/9। अब हम इस संख्या का इसमें डिवाइड करके देखते हैं तो कितने बार जाएगा? 3 एकम 3 और 3 का भाग देंगे, 3 3 9। अब 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 एकम 1। 4 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 4 3 12। ये इसका आंसर हो गया। 3 का भाग देंगे, 9 में 3 बार गया। 3 एकम 3 और 3 3 9। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12। चौथा सवाल था 4/5 भाग 2/3। पहले वाली संख्या को ऐसी कैसे लिखेंगे? कितना आया? 4/5। आगे भाग का चिन्ह दिया हुआ है, भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो ये किस में बदल जाएगा? गुणा में। और ये जो पीछे वाली संख्या है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी ऊपर इसको चेंज कर देंगे। जो इसका अंश है उसको तो नीचे लिख लेंगे हर में, और हर को ऊपर लिख लेंगे, यानी इस संख्या को हम पलट देंगे। तो ये संख्या है ना 3/2 हो जाएगी। अब संख्या कटती है तो काट दो। 2 का भाग जाता है 4 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 और ये 5 है ना, ये 5 ऐसे कैसे आ जाएगा? एक बार फिर से समझते हैं इसको। 4/5 ऐसे कैसे रहेगा? 4/5 को ऐसे कैसे उतार लेंगे? समझ में आ गया? 4/5 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। और ये 2/3 है ना, इसको लिख लेंगे हम 3/2, क्योंकि भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया तो ये संख्या बदल जाएगी, यानी अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। क्लियर? अब 2 को हम 3 से गुणा करते हैं। 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा।
नीचे 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले ही कट गया था। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 6/5 हो गया। तो दोस्तों ये थे भिन्नों की जोड़, बाकी और गुणा भाग। अब नेक्स्ट आपको बताना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, इनमें से कौन सा टॉपिक आपको समझना है कमेंट बॉक्स में लिखना। एलसीएम, एचसीएफ या फिर द्विघात समीकरण को हल करना। तीनों में से कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है। तो तीनों में से जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो वो उसकी क्लास नेक्स्ट वाली रहेगी। थैंक यू।